Mashallah, your team has done very well in the T20 World Cup. You became Asia's second best team. So what are the targets for this tri-series and then the Asia Cup? Well, there is no specific target, we need to put on ourselves, and that's an extra pressure as well. For us is the right brand of cricket we have played over the last few years. I think that's something for us is the target, that we bring that energy into the game, we bring that performances and that efforts into the field. For us is that's the main target. And राशिद भाई से ना एक क्वेश्चन हुआ, उस क्वेश्चन में ना वो मीडिया वाले ने ना कहा कि जी आप एशिया की दूसरी बेस्ट टीम है T20 इंटरनेशनल में, आपने वर्ल्ड कप खेला है अभी सेमीफाइनल, आप पिछले कुछ सालों से बड़ी बेहतरीन किस्म की T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सलमान अली आगा का ना रिएक्शन चेक करने वाला है। राशिद खान को बार बार ये कहा गया कि जो अफगानिस्तान की टीम है वो सेकंड बेस्ट है, इंडिया के बाद एशिया की जो सेकंड बेस्ट टीम है वो है अफगानिस्तान की टीम। और इस पर हमने रिएक्शन देखा, जो हमारे कप्तान थे आगा, उन्होंने पहले जब ये सवाल डायरेक्ट पूछा गया कि अब जो है वो अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, जब ये बात की गई तो हमने आगा का जो कप्तान है पाकिस्तान के, उनका रिएक्शन बड़ा एक शॉकिंग सा था। फिर उन्होंने ऐसे अपना हाथ रख लिया और थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वो थोड़ा हंस रहे थे, या थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा वो बात अक्सर होता है ना कि ऐसी बात हो जाती है कि वो बंदा हेसिटेट भी करता है कि यार ये शर्मिंदा भी होता है कि यार क्या बात ये हो गई है। एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, आप राशिद खान से कहते हैं कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। जब सेकंड बेस्ट का नाम आता है तो आगा यू होता है, यू हो जाता है कि ये क्या बोल दिया, मेरे सामने मेरी तौहीन कर दी, अफगानिस्तान को सेकंड बेस्ट टीम कह दिया। हालांकि रियलिटी ये कहती है वो है एशिया की सेकंड बेस्ट टीम, क्योंकि वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेली हुई है। एट द एंड लास्ट वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस मैटर करती है, और सबसे बड़ी चीज रैंकिंग मैटर करती है, आपकी पुअर परफॉर्मेंस मैटर करती होती है कि आप लोग इस मुकाम पे आगे। कि एक तो जर्नलिस्ट ने ये आगा से कह दिया कि पाकिस्तान जो इस वक्त नंबर 4 के ऊपर लग रही है, तो आगा आगे से कहता है ये हम जैसा कहते हैं ना, अब खेल के बताएंगे कि हम कौन से नंबर की टीम है। Be sure about your team. That's one question. वो reassurance जो है वो नहीं मिलती, आपको मिलती है कभी कि यार ये टीम सही है, बस अब ठीक है टीम। बात ये कि ये बात हमारा आज कप्तान भी हंस पड़ा इस बात पे, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-2 सालों से अफगानिस्तान हैज़ टेकन दैट टाइटल अवे, दैट दे हैव बिकम मे बी द सेकंड बेस्ट टीम ऑफ एशिया। उन्होंने वो रनर्स अप भी रहे हैं एशिया कप के, उन्होंने बहुत बड़ी टीम्स को बड़े टूर्नामेंट्स में, ऑस्ट्रेलिया को भी 2024 के वर्ल्ड कप में उन्होंने T20 में हराया, और उससे पहले भी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को जो अपसेट किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ट्राई सीरीज़ के पहले, तब एक रिपोर्टर ने राशिद खान से पूछा कि आप एशिया की नंबर 2 की टीम हैं और आपकी प्रिपरेशन किस तरह से है। तब पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का मुंह देखने लायक था, वह सदमे में चला गया। उसके बाद से पूरे पाकिस्तान वाले भी सदमे में हैं कि बाहर के मीडिया वाले भी अफगानिस्तान को नंबर 2 की टीम बता रहे हैं और पाकिस्तान को तीसरे या चौथे नंबर की टीम। पूरे पाकिस्तान की इस समय जली उठी है, जबकि उनके पूर्व क्रिकेटर ने पहले ही बता दिया था कि अफगानिस्तान इस समय एशिया की नंबर 2 की टीम है। आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कैसा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट सवाल किए गए, लेकिन जो बड़ा हैरानकुन चीज रही, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट ज्यादातर वहां मौजूद थे, बाकी भी इंटरनेशनल मीडिया थी, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ज्यादा थे। लेकिन हमने देखा कि बार बार ये सवाल राशिद खान से पूछा गया, और सलमान अली आगा से भी जब ये बात की जाती थी, राशिद खान को बार बार ये कहा गया कि जो अफगानिस्तान की टीम है वो सेकंड बेस्ट है, इंडिया के बाद एशिया की जो सेकंड बेस्ट टीम है वो है अफगानिस्तान की टीम। और इस पर हमने रिएक्शन देखा, जो हमारे कप्तान थे आगा, उन्होंने पहले जब ये सवाल डायरेक्ट पूछा गया कि अब जो है वो अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, जब ये बात की गई तो हमने आगा का जो कप्तान है पाकिस्तान के, उनका रिएक्शन बड़ा एक शॉकिंग सा था। फिर उन्होंने ऐसे अपना हाथ रख लिया और थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वो थोड़ा हंस रहे थे, या थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा वो बात अक्सर होता है ना कि ऐसी बात हो जाती है कि वो बंदा हेसिटेट भी करता है कि यार ये शर्मिंदा भी होता है कि यार क्या बात ये हो गई है। तो थोड़ा सा उन्होंने इस तरह का उन्होंने रिएक्शन भी दिया, जो एक हैरानकुन था, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान एशिया की बेस्ट टीम है, लेकिन अफगानिस्तान की जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है पास में, उन्होंने अपनी जगह बनाई है। अगर आप देखोगे पाकिस्तान को हराया है 2023 वर्ल्ड कप में। T20 की बात कर लो, जो भी लास्ट T20 वर्ल्ड कप था, आप कब बाहर हुए उसमें से? पहले ही बाहर हो गए थे। अफगानिस्तान कब बाहर हुआ था? वो सेमीफाइनल खेलकर बाहर हुए, बड़ी बात है। और सेमीफाइनल भी अफगानिस्तान जीत सकता था, वो ओवर एक्साइटेड हो गए थे। बिल्कुल, राशिद ने माना
वो ओवर एक्साइटेड हो गए थे कि जी रात को सोए तक नहीं थे। उन्होंने कहा जी कि हमने चलो ऑस्ट्रेलिया को तो हराया था, लेकिन वो इस पे ओवर एक्साइटेड हो गए थे कि भाई हमने सेमीफाइनल खेलना, हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए और रात को सो ही नहीं सके इस खुशी के साथ। और फिर हमने देखा कि बिल्कुल अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस खराब रही, बैटिंग ही उनसे नहीं हुई, ओवर एक्साइटमेंट में वो मारे गए। वरना अगर फोकस जब तक वो किए हुए थे बहुत अच्छा कर रहे थे। और आप देखो पिछले 2 साल में अफगानिस्तान ने हर बड़ी टीम को हरा दिया है। पाकिस्तान को हराया है, इंग्लैंड को हराया है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बहुत बड़ी टीम थी, साउथ अफ्रीका को सीरीज भी हरा दी, बायलैटरल मैच में भी हरा दिया, बायलैटरल जो सीरीज थी वो भी हरा दी, सब कुछ ही उन्होंने अच्छा किया। और हमारी अगर आप बात करते हो, जो लोग बात बोलते हैं कि जी इंडिया बेस्ट और अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट है, क्योंकि हमारे पिछले 3-4 आईसीसी इवेंट में बाबर की कप्तानी में भी अगर आप देख लो, 2023 के वर्ल्ड कप में हम बॉटम 3 में थे, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में सबसे पहले हम बाहर हो गए, यूएस से भी आगे चला गया, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो हमारे घर में थी, एक भी मैच में जीत नहीं मिली। तो हमारे लिए तो चीजें बड़ी खराब थी। हमें तो अगर आप देखो तो वो चीजें तो ठीक है कि वो बुरी रही हैं, लेकिन अगर आप हेड टू हेड पाकिस्तान और अफगानिस्तान का देखते हो तो 7 मैचेस इन दोनों ने आपस में खेले हुए हैं, जिसमें से 5 मैचेस शारजा ने होस्ट किए हैं। 7 मैच टोटल खेले हैं, लेकिन दोनों को शारजा ही ऐसा लगता है कि होस्ट करता है। 5 मैच शारजा ने होस्ट किए हैं, 4 पाकिस्तान जीता है जो पलड़ा भारी है, और 3 अफगानिस्तान के नाम रहे हैं ये T20 मैचेस। लेकिन देखो ये आप बात कर रहे हो अब ये, क्योंकि काफी ट्रेंड चल रहा है, इससे पहले भी बहुत चीजें चल रही थी जी कि अफगानिस्तान बेस्ट है, ये है। लेकिन हमने देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार सवाल किए जा रहे थे राशिद खान से, वो यही बात किए जा रहे थे कि इस ट्राई सीरीज के लिए भी जो फेवरेट टीम है वो अफगानिस्तान है। फिर जब आगा से भी कब सवाल पूछा गया और उनसे कहा गया कि पाकिस्तान से तो किसी को उम्मीदें ही नहीं है, ये डायरेक्ट सवाल किया गया कि पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, शोएब अख्तर वगैरह या बाकी राशिद लतीफ या बड़े जो क्रिकेटर्स हैं आपके जितने, या मीडिया या फैंस, किसी को आपसे उम्मीद नहीं है, तो क्या ये आपके लिए अच्छी बात है और आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, तो क्या आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर सकते हैं? तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो लोगों की बातें हैं, जो भी हो हम इस पर फोकस नहीं करते। हमारा फोकस है कि हमारी टीम अच्छी है, हमारे पास नए लड़के हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा करेंगे। राशिद खान से पूछा गया कि भाई आप तो फेवरेट हैं, आप तो ट्राई सीरीज जीत जाओगे, आपके तो ना पाकिस्तान बराबर नजर आ रही है ना यूएई नजर आ रही है। तो राशिद खान ने बड़ा मैच्योरिटी वाला इसका आंसर का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, T20 फॉर्मेट में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। T20 फॉर्मेट में ऑन द डे जो अच्छा करता है वो कर सकता है। हाँ, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत है, बॉल अच्छा ग्रिप होता है, शारजा में हमें कंडीशन सूट करेंगी, लेकिन ऑन द डे कोई भी टीम अच्छा कर सकती है। 24 घंटे से भी कम टाइम रह गया है। मेरी नजर के अंदर पाकिस्तान का इंडिया के अलावा जो सबसे बड़ा मुकाबला होता है वो होता है अफगानिस्तान के साथ। हमने अफगानिस्तान को अपना इंडिया जैसा अगेंस्ट राइवल बना लिया, क्योंकि ये जो मैच है ना, ये हर कोई देखता भी है और इस मैच का जीतने का भी जुनून बहुत होता है, क्योंकि इनसे नहीं हारना। अनलकीली पाकिस्तान के लास्ट 5 मैचेस का अगर आपको मैं रिकॉर्ड बताऊं, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के लास्ट 5 मैचेस में पाकिस्तान 3 मैचेस हारा है। लास्ट टाइम हमने इनके साथ T20 खेला था, एशियन गेम्स का जो चल रही थी उसके अंदर जो सेमीफाइनल था वो हम इनसे हारे थे। उसके अलावा उससे पहले शारजा के अंदर हम तीसरा T20 मैच इनसे जीते थे। उससे पहले जो 2 पहले मैचेस से शादाब खान की कप्तानी के अंदर वो हम इनसे हारे थे। इसी के अलावा नसीम शाह वाला एशिया कप आपको याद होगा, जो वो मैच था नसीम शाह ने 2 छक्के मार के जिताया था, वो हम इनसे जीते थे 2022 के अंदर। तो 2022 से लेके 2023 तक पाकिस्तान के इनके साथ तकरीबन 5 T20 मैचेस हुए हैं। 24 और 25 के अंदर कोई मैच नहीं हुआ। कल होगा पहला मैच, अफगानिस्तान का मुकाबला है पाकिस्तान के साथ, ट्राई सीरीज का ये मैच है। उसके बाद पाकिस्तान का यूएई के साथ मुकाबला है। ये ट्राई सीरीज चलेगी तकरीबन 7 तारीख को, इसका जाके फाइनल होगा। शारजा के अंदर पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है, पाकिस्तान के 6 मैचेस पाकिस्तान जीता हुआ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे कि आज सवाल पूछा गया, एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, आप राशिद खान से कहते हैं कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। जब सेकंड बेस्ट का नाम आता है तो आगा यू होता है, यू हो जाता है कि ये क्या बोल दिया मेरे सामने, मेरी तौहीन कर दी, अफगानिस्तान को सेकंड बेस्ट टीम कह दिया। हालांकि रियलिटी ये कहती है वो है एशिया की सेकंड बेस्ट टीम, क्योंकि वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेली हुई है। एट द एंड लास्ट वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस मैटर करती है, और सबसे बड़ी चीज रैंकिंग मैटर करती है, आपकी पुअर परफॉर्मेंस मैटर करती होती है कि आप लोग इस मुकाम पे आगे। कि एक तो जर्नलिस्ट ने ये आगा से कह दिया कि पाकिस्तान जो इस वक्त नंबर 4 के ऊपर लग रही है, तो आगे से कहता है ये हम जैसा कहते हैं ना, अब खेल के बताएंगे कि हम कौन से नंबर की टीम है। आई विश के पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए, लेकिन फिलहाल के लिहाज से श्रीलंका ने भी अपना एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया, उसको भी रिव्यू करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान की टीम मजबूत है और अफगानिस्तान फेवरेट भी है। जर्नलिस्ट ने भी आगा को ये कहा कि अफगानिस्तान की टीम फेवरेट भी है
हम फेवरेट भी नहीं है और नंबर 4 पे भी आ रहे हैं। परफॉर्मेंस आपकी वीकनेस क्या है, बॉलिंग क्या है, बैटिंग क्या है, आगा कहता है हमारी कोई वीकनेस नहीं है। देखिए वलीद भाई, बिल्कुल आपने ठीक बात की कि एशिया कप की सेकंड फेवरेट और बेस्ट टीम अफगानिस्तान है। इसकी रीजन ये है कि अफगानिस्तान ने हमें एक सीरीज हराई है और एक वर्ल्ड कप का मैच, लास्ट वाले जो लास्ट वाला वर्ल्ड कप जो उसने हराया हमें। इसके अलावा इस बात पर भी रोशनी डालने की जरूरत है कि हम जो रिसेंट उनसे मैचेस जीते हैं वो डू एंड डाई सिचुएशन में जीते हैं और वो बहुत एंड में आके जीते हैं। कि अगर नसीम शाह आउट हो जाता, 2 मैच तो मुझे स्ट्रेट याद है कि आसिफ अली वाला मैच और एक वो वाला मैच जो आपका वनडे की सीरीज हो रही थी आई थिंक, उसमें वो जो नसीम शाह ने जो एज चौके मार के जितवाए हाँ जी एज निकला था, तो वो उस पे बल्कि 3 मैच कर लो ना। हाँ, 3 मैच, 2 तो नसीम शाह ने जितवाए और एक आसिफ अली ने जितवाया। हाँ बिल्कुल, आसिफ अली वाला, तो वो भी क्लोज मैच हम जो है ना अफगानिस्तान, नो डाउट अफगानिस्तान ने बहुत ग्रो किया है, वो दिखता है उनका। बस बिहेवियर की बात करेंगे, बिहेवियर थोड़ा सा उनका जज्बाती किस्म का होता है, मैं उसको बुरा नहीं बोलता, ठीक है। ये अगर कल हारेंगे भी तो ये अपने तरीके से, अपने जिसे कहते हैं जज्बाती पन्ने की वजह से हारेंगे। बिल्कुल, इनके बॉलर्स ना बहुत ज्यादा भुकला जाते हैं। हालांकि जीते हुए मैचेस ये लोग हारे हुए पाकिस्तान से डू एंड टाइम मैचेस है, लेकिन जब ये जीते हैं ये सिंगल हैंडली मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट जीते हैं। ये बी श्योर अबाउट योर टीम, दैट्स वन क्वेश्चन, वो रीअश्योरेंस जो है वो नहीं मिलती। आपको मिलती है कभी कि यार ये टीम सही है, बस अब ठीक है टीम? बात ये है कि ये बात हमारा आज कप्तान भी हंस पड़ा इस बात पे, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-2 सालों से अफगानिस्तान हैज़ टेकन दैट टाइटल अवे दैट दे हैव बिकम मे बी द सेकंड बेस्ट टीम ऑफ एशिया। उन्होंने वो रनर्स अप भी रहे हैं एशिया कप के, उन्होंने बहुत बड़ी टीम्स को बड़े टूर्नामेंट्स में, ऑस्ट्रेलिया को भी 2024 के वर्ल्ड कप में उन्होंने T20 में हराया, और उससे पहले भी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को जो अपसेट किया। सो अफगानिस्तान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, आपको अभी उनको हरा के ये बताना पड़ेगा वी आर फेवरेट्स। अभी एट द मोमेंट आइदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आर स्टैंडिंग एट द सेम लेवल, या फिर हल्का सा एज आपको अफगानिस्तान को सुख देना पड़ेगा। ये बात ऑब्वियसली फैंस को अच्छी नहीं लगेगी, बट हमें अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। क्रिकेट या कोई भी जो परफॉर्मेंस जो होती है वो एग्जिबिट करना पड़ता है और बार बार करना पड़ता है। यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड क्योंकि जी हमारे सीनियर्स कभी नहीं आ रहे या हम लोग पहले ज़माने में ऐसी टीम थी, नहीं। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एवरी सिंगल डे जब आप फील्ड लेते हैं। और ये पाकिस्तान के ये सारे यंगस्टर्स जो कि बहुत पोटेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं है। हसन नवाज़ का मज़ा आ रहा है मैच देखने का, सुफियान मुकीम का मज़ा आ रहा है, साइम अयूब एक ज़बरदस्त प्लेयर है। तो इन सब के पास अपॉर्चुनिटी है और आपके सीनियर साथ मिलके चलें तो क्यों नहीं हम बड़े से बड़ी टीम को अपसेट कर सकते हैं। और कहता हूं कि ये कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी फॉर यूएई, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ऑल 3 टीम्स बिफोर दे गेट इनटू एशिया कप। आते हैं, आप सबको पता है कि इंपॉर्टेंस क्या है इस सारी चीज की, और मुझे लगता है कि इसका टफ सीरीज फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज टू ब्रिंग ए गेम टू द टेबल, बिकॉज मुझे लगता है कि यूएई और अफगानिस्तान बहुत तगड़ा खेलेंगी। स्पिन ट्रैक ज्यादा इन प्ले होगा, आपको पता ही है सारों को। बैटिंग ट्रैक्स कोशिश कीजिए कि अच्छा बैटिंग ट्रैक्स बनाया जाए, यहाँ पे 150-200 स्कोर किया जाए। बट इन अपॉर्चुनिटी इज इमेंस और अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, बट इट्स गोना बी ग्रेट चांस फॉर यूएई टू प्रूव एंड एट द सेम टाइम a very good chance for Afghanistan to go out there and to beat Pakistan. लेकिन it's going to be a very very tough series. It's going to be a very tough series. ये बल्कि ले रहे हैं हम सारी टीमों को, ऐसा है नहीं। Pakistan has to bring a game to win the series. Exactly. शुएब भाई, जहाँ पे आपने पाकिस्तान की ए गेम की बात की, वहां पे एक थोड़ा सा तस्करा मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैडम सना ने ब्रेक पे जाने से पहले बोला कि यार मिक्स ऑफ प्लेयर्स जो कि एक्सपीरियंस्ड हो और फिर कुछ नए खिलाड़ी साथ हो तो एक अच्छा मिक्स बनता है। अगर हम अफगानिस्तान को देखते हैं तो देयर ओल्ड टाइमर्स आर फार मोर ग्रेटर एंड बेटर इन शेप देन अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को अगर हम रखें कि यार कितने एक्सपीरियंस खिलाड़ी खेल रहे हैं। क्योंकि हमारा जो स्क्वाड अब ऐसा लगता है शाहीन को, हारिस को या सलमान अली आगा को अगर हम अभी इस टाइम इक्वेशन से बाहर करें तो ऐसा लगता है कि रिलेटिवली नया है। बेशक साहिब ने 36 मैचेस खेले या 37 गालिबन, लेकिन रन अभी तक 700 ही बनाए हैं। लेकिन बात यह है कि यार शहजाद के इनकी कंसिस्टेंसी चेक करें ना अफगानिस्तान की, कि उनकी कंसिस्टेंसी सिलेक्शन में चेक करें कि वो हमेशा से थ्रू आउट बड़ी सेंसिबल सिलेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि बेस्ट अवेलेबल सोर्सेज के साथ भी, बेस्ट अवेलेबल टैलेंट के साथ भी उनकी सिलेक्शन बड़ी कंसिस्टेंटली होती है। तुमने कभी सुना है कि बोर्ड चेंज हुआ, चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए, उनके लड़के चेंज हुए? हमारे यहाँ जो है 30 चेंजेस हो चुकी हैं विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 3 months।
हमारे 23 चेंजेस हो चुकी हैं जी। तो दे नो दे व्हाट दे वांट, उनके पास पूरा एमिनेशन है, उनके बॉलर पूरे हैं, उनके बैट्समैन पूरे हैं, उनका एक्सपीरियंस पूरा है। हमें तो हमारी टीम का पता चल रहा है ना कि यार हमारा टीम कौन सी होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें ये भी नहीं पता कि हमारा कप्तान जो आज है क्या ये आज से 3 महीने बाद पाकिस्तानी का कप्तान होगा या एशिया कप में कप्तान होगा या T20 फॉर्मेट में कप्तान होगा। उनकी कप्तान सेटल है, उनके बॉलर सेटल्स हैं, उनकी सिलेक्शन कमेटी सेटल है। शेख भाई ये तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। अभी उस दिन आपने स्टूडियो में एक बात की कि हो सकता है 30 तारीख तक शायद हमारे एशिया कप के स्क्वाड के अंदर, बेशक अभी हम ट्राई नेशन की बात करेंगे, एशिया कप स्क्वाड के अंदर 3 तब्दीलियां हो सकती है। अब आप एक और खबर भी दे रहे हैं कि शायद सलमान अली आगा 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या सिर्फ एशिया कप में हो सकता है हमारा कप्तान ही ना हो। ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको बता रहा हूँ जितनी मैंने ये रैपिड चेंजेस देखी हैं तो आप ये कहने पे मजबूर हो जाता हूँ मैं यार कि यार अगर हमें कंसिस्टेंसी ही नहीं है, अगर आपके सिलेक्शन कमेटी में आपके 6 सेलेक्टर तो आप बदल चुके हैं, 6 सेलेक्टर्स ने 6 दिन बाद चेंज कर चुके हैं। यू नो आपने एक स्टार बैट्समैन है बाबर आजम, उसको ले आओ यार, इज्जत दो, बच्चा है हमारा, कोई सी बात नहीं है। तो उसको एक आधा एक्सपीरियंस बंदा बीच में रखना चाहिए था। लेकिन बट अगेन वो ऐसा नहीं किया। बट यार you know you can expect anything in Pakistan cricket board. अब राशिद भाई से ना एक क्वेश्चन हुआ, उस क्वेश्चन में ना वो मीडिया वाले ने ना कहा कि जी आप एशिया की दूसरी बेस्ट टीम है T20 इंटरनेशनल में, आपने वर्ल्ड कप खेला है अभी सेमीफाइनल, आप पिछले कुछ सालों से बड़ी बेहतरीन किस्म की T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सलमान अली आगा का ना रिएक्शन चेक करने वाला है। जब वो ये जो था ना रिपोर्टर ये जो सवाल कर रहा था ना, जब वो तमहीद बांध रहा था, तो सलमान अली का ना आगे का रिएक्शन चेक करने वाला था। आगा वाज मोर लाइक के दिल ही दिल में ना यार बात तो गलत नहीं कर रहा, वैसे हमारे अपने ही कांड हैं जो आज इस मौके पर ले आए हैं कि देखना पड़ रहा है कि हम में पता नहीं ये तीसरे नंबर पर इस ग्रोसरी वाले ने रखा भी हुआ है कि नहीं। वो तो टॉप 2 की बात कर रहा है, मतलब पहले नंबर पर तो सारी दुनिया जानती है इंडिया की टीम है, दूसरे नंबर पर उसने अफगानिस्तान को कर दिया। आगा वाज मोर लाइक नहीं हमें तीसरे नंबर पर भी रखा है कि नहीं, पता लगे उसके मुताबिक ये जो मेरे उल्टे हाथ पे बैठा हुआ यूएई का, इनकी टीम तीसरे नंबर पर हो। आगे का रिएक्शन देखने वाला था यार। मेरी तो आस-पास की हालत खराब होगी। मैं कहा यार आगे की ना इट वाज मोर लाइक है ना वो होती नहीं है वो एक हकीकत को एक्सेप्ट करने वाली शर्मीली सी शर्मिंदा टाइप की स्मर्क। मैं कहा आगे तू टेंशन ना ले, तू सिर्फ 2 टूर्नामेंट क्वालिटी क्रिकेट खेल जा, मैं ये टेबल पान दूंगा आगा जी, मार मार के मुक्के मैं आपकी गेम चढ़ा दूंगा, मैं आग ला दूंगा, आप टेंशन ना लो, आप बस मैं जिसे कहता हूँ सुचल किस्म की क्रिकेट खेलाओ। मैं नहीं कहता दोनों टूर्नामेंट जो है ना पाड़ के रख दो, हालांकि आप पाड़ के रख सकते हो, आपके पास है ऐसी, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि जान मार के भी आप आ गए ना इस यंग टीम के साथ, सरकार मैं खुश हूं। वो उसके बाद देखो, और भाई तो आपका वैसे ही फेमस है, आगा जी गुड्डा चढ़ाने में टाइम ही नहीं लगाएंगे हम आपका। बट ये जो राशिद भाई से सवाल हुआ था ना बेसिकली, तो राशिद ने ना खैर वो उनका एक्सपीरियंस भी अब काफ़ी ज़्यादा हो गया T20 क्रिकेट खेलने का, विकटें भी उनकी हाईएस्ट है T20 में 650 के अराउंड को समथिंग या प्लस, और ही नोज़ हाउ टू हैंडल मीडिया। राशिद भाई को मीडिया हैंडलिंग आती है, राशिद भाई को ना बड़े लॉजिकल किस्म के जवाब देने आते हैं। अब ये जो सवाल था कि इट वाज मोर लाइक कि आप सेकंड बेस्ट टीम हैं एशिया की, तो आप क्या किसको टारगेट करेंगे, कैसे लेकर चलेंगे, ये टारगेट वाला सवाल 2 मरतबा हुआ है। पहला ये इसने किया था, तो राजीव भाई ने कहा भाई हम अपने ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाल रहे, हमने एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी शुरू की हुई है पिछले कुछ सालों से, हम वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे और हम अपना हर गेम में 200% देंगे। हम ओपोनेंट्स का नाम या उनकी पोजीशन को देखकर अपने ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं ऐड करेंगे, हम कोई एक्स्ट्रा प्रेशर इस चक्कर में नहीं ऐड करेंगे कि हम कहें कि जनाब ये बहुत तगड़े हैं, हमने इनको पता नहीं तहस नहस कर देना है, दुनिया में डंका बजा देना है, इस गैलेक्सी से बाहर अखबारें गिरनी चाहिए कि आज अफगानिस्तान की टीम ने इस टीम को फाड़ के रख दिया। उनका नथिंग व्हाटसोएवर। गुरु एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेल रहे हैं, वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपने वर्ल्ड T20 में हमारी देखी, वही उससे पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, वही हम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। Mashallah, your team has done very well in the T20 World Cup. You became Asia's second best team. So what are the targets for this tri-series and then the Asia Cup? Well,
there is no specific target, we need to put on ourselves, and that's an extra pressure as well. For us is the right brand of cricket we have played over the last few years. I think that's something for us is the target, that we bring that energy into the game, we bring that performances and that efforts into the field. For us is that's the main target, and getting there, beating any side, that's a different matter. But for us is putting that 200% effort in the ground is a target. Either we bowl, bat, or field, and I think that should be the main target for us playing ahead here.